हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। माई सेल्फ सुरेश सुथार। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नीट जेई फ्लोर। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर हम ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, नीट और एनडीए का कंटेंट लेके आने वाले हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी जेई की पीवाईक्यू की सीरीज। तो चलते हैं बच्चों। यहां हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डालेंगे जेई में जो आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, और आप लोग उनको करते रहिएगा। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिख दिया, इन्होंने बोल दिया कि इफ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज अल्फा कोमा बीटा यूनियन गामा कोमा डेल्टा देन द वैल्यू ऑफ दिस। ये 8 अप्रैल 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो बड़ा आसान है। देखिए, पहले हम इसकी डोमेन के लिए हम इस लॉग को डिफाइन करेंगे, और लॉग को डिफाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये कैसा होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि 6x² प्लस 5x+1 और डिवाइडेड बाई बच्चों 2x-1, ये पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों। साथ साथ ये नीचे भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है ना, लॉग को तो डिफाइन कर लिया, इसको भी डिफाइन करोगे अंदर। तो 2x-1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ध्यान रखोगे कि x इज नॉट इक्वल टू 1/2। वो लास्ट में देख लेंगे हम। इसके फैक्टर बनाओ बेटा, तो ये क्या बन जाएंगे 3x+1, और इसके क्या बन जाएंगे बच्चों 2x+1, और डिवाइडेड बाई क्या है 2x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 0। अब यहां से ऊपर से x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे -1/3, और कितना मिला बेटा -1/2, और यहां नीचे से x की वैल्यू दिस। इसको हम नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर लें। तो बच्चों ये कितना है, ये -0.5 है, तो -0.5 तो यहाँ होगा, ये -1/2। ये कितना है, ये -1/3 इधर होगा, और बच्चों यहाँ कितना होगा 1/2। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो स्टार्ट विद पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव बच्चों, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। बच्चों आप लोगों को कौन सा पोर्शन चाहिए, ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव बच्चों ये रहा पॉजिटिव, और ये रहा पॉजिटिव। अब यहां देखो इक्वल नहीं है, तो हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। ओपन इंटरवल अक्सर ये क्या करते हैं कि हम ओपन सर्कल लगा देते हैं। मेरी तो हैबिट ये है कि मैं ओपन इंटरवल ही लगा दूं, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। समझ रहे हो। अब हमने इसको तो डिफाइन कर दिया, अब इसको डिफाइन करो। इसको डिफाइन करने के लिए बच्चों क्या करें कि कोस इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है 2x² - 3x+4 डिवाइडेड बाई क्या बच्चों 3x-5, किससे किसके बीच लाई करता है बच्चों, ये -1 से 1 के बीच। अब ये नहीं कि एक बार इसको छुपा के सोल्व करें, एक बार इसको छुपा के सोल्व करें। तुम्हें यूं पता है कि मॉड x लेस देन इक्वल टू a हो तो x क्या होता है बच्चों, x यही होता है ना। तो बच्चों इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको वापस भी तो ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसको हम क्या लिख दें, इसको हम ये लिख दें कि 2x² - 3x+4 और डिवाइडेड बाई 3x-5 का मोड लेस देन इक्वल टू 1। बच्चों ये और ये चीज सेम ही है, मोड हटाओगे तो वो मिल जाएगा। अब यहां से मोड हटाने का एक तरीका तुम्हें पता है कि मोड x के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिंपल नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूं, यहां भी स्क्वायर बच्चों और यहां भी स्क्वायर। समझ रहे हो। अब मोड को अलग अलग कर सकते हैं बच्चों, ऊपर वाले का मोड अलग, नीचे वाले का अलग। तो यहां हम क्या लिख दें 2x² - 3x+4, और इसको सिंपल नंबर का स्क्वायर रख सकते हैं ना। अब इसको सिंपल नंबर का स्क्वायर लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ कितना लिखोगे बच्चों, ये आ जाएगा 3x-5 का स्क्वायर। समझ रहे हो, इसको LHS में शिफ्ट कर लो। अब जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो आप लोगों को मिला 2x² - 3x+4, ये माइनस 3x-5 का स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0। क्यों ना हम यहाँ आइडेंटिटी यूज कर लें, a² - b²। तो बच्चों क्या करोगे, a² - b² करोगे तो a प्लस b, इसको प्लस कर दें हम 3x-5 इंटू a-b, a की जगह तो ये लिखा हुआ प्यारे बच्चों 2x² - 3x+4। अब इसको माइनस करोगे तो -3x+5, और बच्चों ये लेस देन और इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब यहां देखो जरा हम क्या करने वाले हैं, मैंने यहां लिख दिया ये 2x²। बच्चों ये 3x से 3x कैंसिल -1,
और यहां आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ 2x², ये -6x और +9, और ये मिला आप लोगों को लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये देखो इसके भी फैक्टर बन जाएंगे और इसके भी बन जाएंगे, लेकिन आप लोग इसका जब डी फाइंड आउट करेंगे, इसका डी फाइंड आउट करेंगे तो चेक करो नेगेटिव है, b² 36 -4ac करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 × 2 72, तो नेगेटिव आएगा ना। अब बच्चों इसका डी नेगेटिव है, अब ए चेक करो, ए पॉजिटिव है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहने वाला है बच्चों, ये तो पॉजिटिव रहने वाला है बच्चों, ये पॉजिटिव और टोटल आउटपुट मुझे नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा ना। मतलब ये हुआ कि 2x² -1 को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और टोटल आउटपुट नेगेटिव चाहिए तुम्हें, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी 2x² -1 लेस देन 0 होना पड़ेगा। अब इसके फैक्टर बना लीजिए बच्चों, 2 से हम डिवाइड करें तो x² -1/2 लेस देन और इक्वल टू 0, तो क्या फैक्टर बन जाएंगे इसके, x + 1/√2 और x - 1/√2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों x की क्या क्या वैल्यू मिली मुझे, x मिला मुझे -1/√2 और क्या मिला बच्चों, +1/√2। अब बच्चों नंबर लाइन पे हम प्लॉट करें और यहाँ कितना 1/√2, बच्चों यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, लेस देन 0, लेस देन 0 मीन नेगेटिव पोर्शन ना, तो ये वाला इक्वल टू है तो हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे, इक्वल टू है तो हम कैसा इंटरवल लगा देंगे, क्लोज। बच्चों इसका डोमेन ये आया और इसका डोमेन ये आया, मुझे इनमें क्या चाहिए, कॉमन वैल्यू चाहिए, मुझे इनमें क्या चाहिए बच्चों, कॉमन वैल्यू चाहिए। तो देख लेते हैं पहले इसका ना कंबाइन ग्राफ बना लेते हैं। देखिए पहले वाले ने कहा है कि -1/2 से -1/3, -1/2 से -1/3 और फिर 1/2, यहां तक ओपन बोला है बुक ने, और फिर यहां 1/2 है बच्चों इससे आगे, और ये ओपन बोला, समझ रहे हो, ये पहले का ग्राफ है बच्चों। अब दूसरे ने कहा कि -1/√2 और ये 1/√2, बच्चों -1/√2 कहाँ होगा और 1/√2 कहाँ होगा, ये देखो। अब पहली बात तो ये देखो जरा, 1/2 और 1/√2 में से बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा ना, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो बच्चों क्या करें, 1/√2 तो इससे बड़ा है तो इधर होगा, और फिर -1/√2 इससे छोटा होगा, इधर होगा। अब बुक ने कहा कि मुझे तो वैल्यू यहां से यहां तक चाहिए और इसको क्लोज करके, समझ रहे हो ना, यहां भी क्लोज है यहां भी क्लोज है। अब कॉमन वैल्यू देखो बच्चों कहां है, तो कॉमन एक तो यहां है दोनों में, और एक कॉमन यहां है। तो बच्चों इस फंक्शन का जो डोमेन मिला तुम्हें वो क्या मिला, देखो जरा, ओपन इंटरवल है -1/2 और से -1/3, यूनियन वहां क्या है बच्चों 1/2 पे ओपन है और ये 1/√2 पे क्लोज है। लेकिन बच्चों बुक ने क्या कहा कि इसका जो डोमेन है, देखिए उसकी शक्ल, इसका डोमेन अल्फा कोमा बीटा यूनियन गामा कोमा डेल्टा, मतलब इसका जो डोमेन है बुक ने कहा कि अल्फा कोमा बीटा यूनियन गामा कोमा डेल्टा, ये बोला है। तो एक बात देखो जरा, अल्फा की जगह ये है, बीटा की जगह ये है, गामा की जगह ये है और डेल्टा की जगह ये है। तो अब मुझे वैल्यू देखिए किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए 18 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, 18 इंटू अल्फा स्क्वायर यानी 1/4, अल्फा तो ये है ना बच्चों, बीटा स्क्वायर यानी 1/9, गामा स्क्वायर यानी 1/4, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों 1/2। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, इधर एलसीएम कितना आया 36, तो ये कितना 9, ये 4 बच्चों, ये फिर 9 और ये 18 बच्चों, ये 9 और 9 18 और 18 36 और 4 40, तो ये 2 पे कैंसिल कर दे, ये 40/2, तो फाइनल आंसर कितना मिला बच्चों तुम्हें 20। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इज इक्वल टू कितना बच्चों 20, समझ रहे हो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, बस आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलते हैं आगे।
देखिए जरा उन्होंने क्या कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस 4x² प्लस 11x प्लस 6 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। इसका जो डोमेन है वो क्या बोल दिया उसने, अल्फा कोमा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो बच्चों मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, बहुत आसान है। तो पहले हम क्या करें, इस लोग को डिफाइन कर लें। लोग के लिए ये कैसा होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव, यानी 4x² प्लस 11x प्लस 6 इसको पॉजिटिव होना चाहिए। फैक्टर बना लीजिए बच्चों इसके, तो कितने हो जाएंगे 8 और 3, 4x² प्लस 8x 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। बच्चों यहां से हम 4x कॉमन लेंगे, वहां से 3, तो एक फैक्टर ये बनेगा और एक x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहां से बच्चों x की क्या वैल्यू मिली मुझे, -3/4, और यहां से -2। नंबर लाइन पे लिख लें बच्चों, -2 छोटा है और -3/4 बड़ा, ये तो पता ही है तुम्हें। यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, तो स्टार्ट विद पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है बच्चों, ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव वाला पोर्शन, तो एक तो इधर और एक इधर। इक्वल टू नहीं है तो मैं ओपन इंटरवल, मुझे ओपन सर्कल लगाने की आदत नहीं है, मैं ओपन इंटरवल लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बच्चों एक बात और बताइए, साइन इनवर्स की डोमेन के लिए जो साइन इनवर्स के अंदर है उसको किसके इक्वल रख, किसके बीच में रख देंगे, -1 से 1 के बीच में पटक देंगे। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए +3 है, तो इधर आके -3 और इधर आके भी -3, तो इसमें से -3 करेंगे तो -4, और इसमें से -3 करेंगे तो बच्चों कितना, -2। 4 से डिवाइड करोगे तो -1 लेस देन और इक्वल टू x एंड लेस देन और इक्वल टू -1/2। समझ रहे हो, बड़ा आसान काम है बच्चों, मुश्किल नहीं है। अब कोस इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उसको भी किसके बीच पटक देते हैं, -1 से 1 के बीच में पटक दें। समझ रहे हो, तो -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3, यहां आ जाएगा 10x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 3, -6 को इधर ले आओ, ये कितना -9 लेस देन और इक्वल टू 10x लेस देन और इक्वल टू -6 को उधर लेके जाओ, 10 से डिवाइड करो तो -9/10 x -3/10। समझ रहे हो। अब हमें क्या चाहिए, इसमें इसमें और इसमें से मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए, तो एक ग्राफ बना लेते हैं बेटा कॉमन हम। देखिए यहां क्या लिखा है कि -2 से इधर और 3/4 से उधर, यहां -2 है और यहां -3/4। उसने कहा कि -2 से इधर ओपन इंटरवल और 3/4 से उधर ओपन इंटरवल। समझ रहे हो, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। अब आगे चल दिए जरा, इसने कहा कि -1 और -12, तो -1 तो यहां होगा, -1 तो बच्चों यहां होगा। अब ये कितना है, ये 0.75 और -12 0.5, तो इधर होगा, यहां -12। अब देखिए इसने कहा कि इसके बीच में वैल्यू रहने वाली है, इनकी जो वैल्यू है वो इनके बीच में रहने वाली है, यहां और इक्वल भी है क्या, हाँ दोनों जगह इक्वल है, यहां भी क्लोज और यहां भी क्लोज। अब तीसरी वैल्यू को और देख लेते हैं हम, ये कितना है -0.9 और वो कितना है -0.3, तो -0.9 तो यहां होगा, -0.9 यानी -9/10, और -0.3 तो इससे भी आगे होगा वो तो -3/10। इसने कहा कि इन दोनों के बीच और इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल बच्चों। तो देखिए बेटा तीनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है, तीनों में तो ये वाला है ना, तीनों में तो ये वाला है, तो हमारा जो डोमेन आया इस फंक्शन का वो क्या आया, वो डोमेन आया -3/4 पे ओपन और -1/2 पे क्लोज। बट बुक ने देखो डोमेन क्या बोला है, अल्फा पे ओपन बीटा पे क्लोज, मतलब ये जो डोमेन है ना वो अल्फा कोमा बीटा है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, अल्फा की जगह ये है बीटा की जगह ये है, अल्फा का वैल्यू भी मिला बीटा का भी वैल्यू। अब मुझे वैल्यू चाहिए 36 इंटू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मुझे वैल्यू चाहिए 36 इंटू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों ये 36 इंटू मॉड अल्फा कितना है -3/4 और बीटा कितना है -1/2। तो बच्चों इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये 36 एलसीएम ले लिया मैंने बच्चों 4, तो ये -3 ये -2, बच्चों ये कितना है 9 पे कैंसिल,
तो 9 और वो 5, मोड -5 का मोड 5, तो आंसर इज बच्चों 45। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। देखो कोई ऑप्शन है 45? बिल्कुल है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हो ना? तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चों, बस आप लोग साथ रहिएगा। हम यूनिट वाइज, हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करने वाले हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन और। इफ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन sec इनवर्स दिस इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, कि हमें इसके ना वैल्यू चाहिए। तो बड़ा आसान है। अब तुम्हें पता है कि sec इनवर्स की डोमेन के लिए ये किसके बीच लाई करना चाहिए? तुम्हें पता होगा कि sec इनवर्स की डोमेन के लिए ये क्या था, इसका मोड जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है ना। समझ रहे हो? अब मोड हटाना नहीं यार, अब मोड हटाओगे फिर इनइक्वालिटीज लेंथी हो जाएगी ना। तो यहाँ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ऊपर वाले का स्केयर ऊपर कर दिया मैंने और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कितना लिखोगे? 5x + 3 और इसका स्केयर इधर शिफ्ट कर दो, 2x का स्केयर माइनस 5x + 3 का स्केयर। समझ रहे हो ना? अब यहाँ आइडेंटिटी लगा दो ना, a स्केयर माइनस b स्केयर, तो a माइनस b तो -5x - 3 a प्लस b यानी 5x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों ये -3x - 3 और यहां बच्चों कितना 7x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से x का क्या वैल्यू मिला? यहां से मिला -1 और यहां से बच्चों कितना मिला? यहां से मिला -3/7। अब हम क्या कर लें, क्या कर लें हम इसको बस वेवी क्रॉस से सॉल्व कर लें और क्या करेंगे? ये लो, और इसने क्या कहा है कि -1 तो यहां लिख दो फिर, और -3/7 यहां लिख दो। ध्यान देना। अब बुक ने कहा है कि अच्छा यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो स्टार्ट विद नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। समझ रहे हो? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अब ये देखो ग्रेटर देन 0, मतलब मुझे ये चाहिए ग्रेटर देन 0 ये वाला। इक्वल टू है तो मैं क्लोज इंटरवल लगा रहा हूं। बच्चों एक चीज और, मैंने तो अभी सेक इनवर्स को डिफाइन किया है ना, अब इस फंक्शन को भी तो डिफाइन करेंगे। तो ये क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि 5x + 3 0 नहीं होना चाहिए, यानी x क्या नहीं होना चाहिए बेटा? -3/5। ये देख लो इसके बीच आ तो नहीं रहा ना, ये बिल्कुल आ रहा है। -3/5 तो यहां होगा ना कहीं, तो इसको तो छोड़ना है मुझे, इसको छोड़ना है। समझ रहे हो? तो यहां जो डोमेन बना आप लोगों का, डोमेन जो बना वो किस टाइप का बना? -1 से बच्चों कहां तक? -3/5, उसको छोड़ना है। यूनियन फिर -3/5 से कहां तक बच्चों? -3/7। अब देखिए उसने बुक ने कहा कि इसका जो डोमेन है ना, इसका जो डोमेन है वो तो इस शकल का है, अल्फा कोमा बीटा ओपन यूनियन गामा कोमा डेल्टा क्लोज। देखिए उसी टाइप का है ना। अब यहां से मुझे यूं बताइए, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये गामा हुआ और ये क्या हुआ? डेल्टा हुआ। तो बच्चों मुझे वैल्यू चाहिए, देखो 3 अल्फा मोड ऑफ 3 अल्फा, अल्फा तो -1 है। फिर बच्चों 10 बीटा प्लस गामा, तो बीटा कितना है? -3/5 और गामा कितना है बच्चों? वो भी -3/5 प्लस बच्चों 21 डेल्टा, 21 और डेल्टा कितना है? -3/7 और इस पूरे का मोड लेना है मुझे। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। ये तो -3 + 10, ये कितना मिला? ये तुम्हें मिला -6/5। फिर बच्चों ये 3 पे कैंसिल, ये कितना मिला? ये मिला बेटा आप लोगों को 9, 3 9। बच्चों ये 2 पे कैंसिल, तो यहां देखो मोड ऑफ कितना बचा बच्चों? ये -3, ये -12 और ये -9, ये कितना हुआ बच्चों? -24। तो -24 का मोड बच्चों 24। यही अपना आंसर है। तो इसका आंसर कितना आया बेटा? 24। तो मेरा अंदाजा ऐसे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। तो हमने अभी तक 3 क्वेश्चन किए हैं बच्चों। पहला जो क्वेश्चन था वो देखिए, वो 8 अप्रैल 2023 के सेकंड शिफ्ट में आया था। दूसरा जो क्वेश्चन था वो कैसे था? 15 अप्रैल को आया हुआ था 2023 में। और जो तीसरा जो हमने अभी क्वेश्चन किया वो 10 अप्रैल 2023 को आया हुआ है। तो बच्चों आप लोग जुड़े रहिए नीट जेईई फ्लोर के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।